हेलो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में, विच इज़ पावर्ड बाय सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर सीजी व्यापम और पीएससी में जो एग्ज़ाम्स हैं, जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, हो चुके एग्ज़ाम्स हैं, और जो अपकमिंग जो बहुत सारे अभी भर्ती परीक्षाएँ होनी हैं, है ना, जिनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, पर अभी वो आचार संहिता के कारण पेंडिंग है। तो ये सारे एग्जाम्स में जो है ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो है मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक जो है लेके आया हूँ, और कंप्यूटर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। ये हमारा 5वां वीडियो है, तो इससे पहले 4 वीडियो और आ चुके हैं, और ये सब टॉपिक्स जो है इनके अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए सेलेक्ट करके अलग अलग जगह से फिल्टर करके लेके आया हूँ। तो बिल्कुल ये बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे अभी एग्जाम हुआ था, रिसेंट एग्जाम, उसमें हमारे पुराने जो वीडियोस हैं एमसीक्यू वाले, उससे 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे। तो अगर आपका 10 में से अगर 2-3 क्वेश्चन आ जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि हमने अभी 4 ही वीडियो बनाए हैं, तो मान के चलिए कि अगर आखिरी तक अपन वीडियो बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, अगर 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस इस एमसीक्यू सीरीज में आपके कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी करे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि भंडार माध्यम, स्टोरेज मीडियम, सीडी जो है सूचनाओं को पढ़ने और लिखने हेतु उपयोग करता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन एकदम रिसेंट एग्जाम जो अभी लेबर इंस्पेक्टर का हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था व्यापम के, है ना। तो उस एग्जाम में पूछा गया था कि भैया सीडी जो है पढ़ने के लिए और लिखने के लिए किसका उपयोग करता है। तो ऑप्शन में था मैग्नेटिक डॉट्स, चुंबकीय डॉट्स का, लाल रंग के लेजर बीम, चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, या नन ऑफ दिस का। उसमें ऑप्शन में अलग अलग था, हरे रंग का लेजर बीम था और नीले रंग का लेजर बीम था, सिर्फ लेजर बीम ही था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ही खत्म हो गया है, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाल रंग का लेजर बीम बच रहा है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो लाल रंग के लेजर बीम का जो है यूज करता है भंडार माध्यम स्टोरेज मीडियम जो है, सीडी जो है सूचनाओं को पढ़ने और लिखने के लिए। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनरली हम लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लाल हरा नीला आ गया था ऑप्शन में, तो कंफ्यूज हो गए थे अभी एग्जाम में जो हुआ था उसमें। तो इसका जो क्वेश्चन है ये है, लाल रंग के लेजर बीम का उपयोग करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के माध्यम से एकल आदान प्रदान, सिंगल ट्रांजेक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट साइकिल कहते हैं, डाटा यूनिट कहते हैं, बस साइकिल कहते हैं, कि नीड नोट, बिट नोट कहते हैं। तो सीपीयू जो होता है और बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी जो है कि मध्य आदान प्रदान, जो इंटरचेंज होता है, सिंगल जो ट्रांजेक्शन होता है, उसको जो है दोस्तों हम लोग बस साइकिल कहते हैं। मतलब एक आपको पता है कि मदरबोर्ड में बस, सीरियल बस होता है ना, उससे जो है काफी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क और ये सब चीजें। तो सीपीयू जो है इसी बस साइकिल के थ्रू जो है क्या करता है, सिंगल ट्रांजेक्शन करता है एक्सटर्नल मेमोरी के साथ। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बताया ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत है मेमोरी से, है ना, हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से टफ है, जो जनरली नहीं बनती। इजी क्वेश्चन तो सबसे बन जाता है। अगर आपको पूछेगा कि रैम प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है, तो सबसे बन जाएगा। आपको पता है रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है ना। तो देखते हैं दोस्तों आगे, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सीपीयू के द्वारा संशोधित, मतलब प्रोसेस्ड जो होता है, किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन से कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो सीपीयू के द्वारा जो है संशोधित जो प्रोसेस मेमोरी है, तो वो किस टाइप की मेमोरी है, जिसको जो है प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए जो यूज करते हैं। तो जो सीपीयू है वो यूज करता है हमारा इंटरनल मेमोरी को, ठीक है। सीपीयू किसको यूज करता है, इंटरनल मेमोरी को। आगे देखते हैं, सीडी रोम है, खाली स्थान है। सीडी रोम क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है कि ऑप्टिकल मेमोरी है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि सीडी रोम जो है, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और सीडी या डीवीडी, ये सब ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आते हैं। तो ये सभी क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ऑप्टिकली जो है इनको रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, इसलिए इनको ऑप्टिकल मेमोरी के कैटेगरी में रखा जाता है। तो सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये सब क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होता है जब पुनः खाली स्थान में उप विभाजित होता है।
तो आप सबको पता है हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जो होता है, हार्ड डिस्क है ना, सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं कंप्यूटर का। तो हार्ड डिस्क जो है वो डिवाइड होता है सबसे पहले तो ट्रैक्स में, है ना। हार्ड डिस्क में बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं और हर एक ट्रैक फिर से डिवाइडेड होता है किसमें दोस्तों, तो वो होता है सेक्टर्स में। ट्रैक जो है किसमें डिवाइड होता है, सेक्टर्स में। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड डिस्क ट्रैक्स में डिवाइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रैक जो फिर से किसमें उपविभाजित होता है, सब डिवाइडेड होता है, वो होता है किसमें, सेक्टर्स में। ओके, नेक्स्ट है सीडी रोम में एक फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग जनरली टर्म यूज करते हैं सीडी बर्न करना है ना। सीडी पहले, अब तो सीडी डीवीडी जो है यूज होता नहीं, अब तो लेटेस्ट जो लैपटॉप आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वाले उसमें सीडी ड्राइव ही नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब सब फ्लैश मेमोरी का जमाना आ गया है, पेन ड्राइव और ये सब से जो है, और आपका मेमोरी कार्ड ये सबसे ट्रांसफर हो रहा है। और चूंकि आजकल तो अब क्या बोलते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट में वाली मेमोरी अवेलेबल है जिसको आप लोग ड्राइव कहते हैं, है ना। तो ड्राइव में भी बहुत सारी चीजें, तो ये पुराना है लेकिन अपने को पढ़ना है। तो दोस्तों सीडी में जो फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं बर्निंग, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना सीडी राइट करना, ठीक है। तो सीडी में जो डेटा डालना है, राइट करने का मतलब डेटा डालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग। तो सीडी जो बर्निंग है वो एक प्रोसेस है सीडी रोम में कॉपी करने की, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी है खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। तो सीडी जो है किस टाइप की डेटा एक्सेस, देखो दो टाइप के डेटा एक्सेस होता है, एक तो डायरेक्ट होता है और सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जाएगा और वहां तक पहुंचेगा। जैसे कि टेप रिकॉर्डर जब होता था उस समय, मैग्नेटिक टेप जिसको बोलते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक टेप जब कैसेट होता था उसमें रील होता था, तो आप डायरेक्ट जो है पहले से 5वें गाने में नहीं जा सकते, आपको धीरे से 1 2 3 4 5वें गाने में जाना पड़ता था, है ना। तो वो होता था सिक्वेंशियल एक्सेस, है ना। डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है कि अब डायरेक्ट जो है, आप डायरेक्ट आपको एक पहले नंबर पे गाने पे है और आपको 10वें नंबर पे जाना है। जैसे सीडी आप प्ले कर रहे हैं, डीवीडी, तो डीवीडी लगा हुआ है, पहला वाला गाना चला, डायरेक्ट 10 नंबर दबाए 10वें नंबर पे चला जाता था, पहले जो यूज करते थे उन लोग जानते हैं। तो सीडी जो है डायरेक्ट एक्सेस करता है, लेकिन सीडी सिक्वेंशियल एक्सेस भी देता है क्योंकि आप लाइन से भी चल सकते हैं। तो सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो दोनों ए और बी दोनों, मतलब अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और क्या आपका सिक्वेंशियल, ये दोनों टाइप के एक्सेस जो है प्रोवाइड करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडियम केवल सिक्वेंशियल एक्सेस, अच्छा वही अभी मैंने बताया, केवल सिक्वेंशियल एक्सेस कौन करता है, तो वो है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। जो मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक टेप जो है जिसको हम लोग बोलते थे, वही कैसेट जिसको बोलते हैं, है ना। तो वही मैग्नेटिक टेप होता है ना। वही क्या करता है, सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है, सिर्फ वही, बाकी सब जो है डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल दोनों प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट सिर्फ डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट और सिक्वेंशियल दोनों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भंडार माध्यम 25 जीबी या उससे अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क जो होता है दोस्तों वो 25 से लेके जो है 50 जीबी तक की इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। तो 25 से 50 जीबी तक के जो स्टोरेज है वो क्या करता है दोस्तों, हमारा ब्लू रे डिस्क कर सकता है। सबका पता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो सीडी होता है वो लगभग 700 MB, है ना, मेगाबाइट में होता है, बहुत पुराने जमाने में चलता था, है ना। डीवीडी जो है 3 से 5 जीबी तक के डेटा स्टोरेज कर सकता है, इसकी क्षमता होती 4 पॉइंट, अगर एग्जैक्ट बता दूं क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो 4.7 जीबी जो है डीवीडी का होता है ना। और फ्लॉपी डिस्क तो MB में होता है, बहुत छोटा साइज का, 4 MB 5 MB का, बहुत पुराना है वो, है ना वैसा। और वैसे ही ब्लू रे डिस्क होता है, ठीक है, जो 25 से लेके 50 जीबी तक की इसकी क्या होती है, क्षमता होती है दोस्तों। और इससे भी ज्यादा एक होता है, ठीक है, टेराबाइट में, उसको बोलते हैं HVD, ठीक है, HVD होता है। और ये इसकी क्षमता जो है टेराबाइट में होती है, 3 से लेके 9 टेराबाइट TB तक की स्टोरेज क्षमता होती है इसकी, ठीक है। तो ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। अपने अब आज के डेट में तो यही यूज होता है, ब्लू रे और ये सब, ये CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, तब सब पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है। कब तो CD मेरे ख्याल से अब किसी को देखने को भी नहीं मिलता। अभी जस्ट एक एग्जाम हुआ था परसों सहकारिता वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उसके निर्माता कंपनी कौन है। ऑप्शन में था IBM, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और सोनी। तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि CD जो है, सबसे पहले हम लोग अगर घर में देखे होंगे, पहले पुराने जमाने के जो लोग हैं वो जानते हैं
कि सोनी की सीडी आती थी, है ना। तो सोनी एक कंपनी है जो कॉम्पैक्ट डिस्क बनाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, उस तेज गति के मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। तो तेज मेमोरी की अगर जहां पे बात आती है तो मैं बताता हूं, सबसे तेज मेमोरी अगर इसमें से देखा जाए तो वो कौन सी कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी एक तेज मेमोरी है जो मेन मेमोरी से जो है अस्थायी तौर पर प्रोग्राम के एक भाग को संग्रहित करती है, ठीक है। एक लंबे समय तक कैश मेमोरी में जब क्या होता है, सीपीयू किसी प्रोग्राम को जिसको बार बार एक्सेस करना है, ठीक है, उसको कैश मेमोरी में स्टोर करके रख देता है ताकि उसको बार बार वहां जिस पर्टिकुलर लोकेशन तक जाना ना पड़े, ठीक है। इसलिए जो पर्टिकुलर जो फाइल रन हो रहा है वो या कुछ भी चीज है ना, कुछ भी डेटा, कुछ भी डॉक्यूमेंट जो चाहिए सीपीयू को, जो बार बार यूज हो वाला है, उसको कहाँ पे रखता है, कैश मेमोरी में रखता है। इसलिए कैश मेमोरी को सबसे फास्ट माना जाता है। कैश मेमोरी से भी फास्ट प्राइमरी मेमोरी होती है ना, उसको बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होता है। जैसे तो यहीं पे बता देता हूँ, एक बार आगे आएगा क्वेश्चन तो हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए कि मेमोरी अगर मैं कहूँ तो दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को ही जो है मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी या एडिशनल मेमोरी कहा जाता है, सहायक मेमोरी, है ना। तो सबसे मेन जो मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। उसके अलावा जो अभी मैंने बताया कैश मेमोरी, है ना। उसके अलावा रजिस्टर। तो ये 4 टाइप के मेमोरी होते हैं जिनको प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखा जाता है। और सीपीयू जो है सबसे पहले इन्हीं को एक्सेस करता है। ये तेज मेमोरी है, इसमें सबसे तेज रजिस्टर होता है, फिर कैश होता है, फिर रैम, फिर रोम। तो ये सीक्वेंस है तेजी का, है ना। अब सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, तो उसमें आता है आपका हार्ड डिस्क, है ना, पेन ड्राइव जो आप यूज करते हैं, फ्लैश ड्राइव, है ना, और सीडी, डीवीडी, ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था, अब वही बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस, तो आप लोग यहीं से क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर चिप बना होता है, कंप्यूटर चिप किससे बनता है, सिलिका से बनता है, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम या सिलिकॉन। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, पिछले बार भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कंप्यूटर चिप जो है सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। और भारत का सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पे है, बेंगलोर में है, और इंडिया का सिलिकॉन वैली यूएसए में है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है खालिस्तान कहलाता है। तो मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या रजिस्टर। तो वह मेमोरी जो सीपीयू से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सर, मनोज सर उधर है, वहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दीदी, चालू है रिकॉर्डिंग। तो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है खालिस्तान कहलाता है। तो सीपीयू से सीधा संपर्क जो करता है वो मेन मेमोरी है, ठीक है दोस्तों। सीपीयू से जो सीधा संपर्क में रहता है वो मेन मेमोरी है ना। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। सेकेंडरी, ऑक्सिलरी और ये जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर भी मेन मेमोरी का पार्ट है, लेकिन अगर मेन मेम बोल रहा है तो सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट में मेन मेमोरी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। तो निम्नलिखित में से कौन से में डाटा जो है एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। तो CDR, CD, RW, DVD क्या लिखा है, RW लिखा है, और एक है फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको यहीं पे फुल फ्लैश ड्राइव तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्लैश ड्राइव जो है हमारा पेन ड्राइव की तरह है, उसमें डेटा बार बार लिखा जा सकता है, ठीक है।
RW का अगर आपको फुल फॉर्म पता चल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें जो सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो RW का फुल फॉर्म होता है रीराइटेबल। क्या होता है दोस्तों? रीराइटेबल। तो रीराइटेबल का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें और डबल तिबल राइट किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है। तो CDRW और DVDRW मतलब रीराइटेबल जो है नहीं आएगा। लेकिन CDR, अब CDR में CD का तो फुल फॉर्म जानते हैं आप, कॉम्पैक्ट डिस्क। R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। क्या होता है? रिकॉर्डेबल। तो CD जो R है, रिकॉर्डेबल जो है, वो यूज होता है उसमें सिर्फ एक बार डाटा जो है अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि सर्वर बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से फाइल सर्वर जो होता है इंटरनेट में, है ना, फाइल सर्वर जो होता है उसमें जो है ये सारे जो डॉक्यूमेंट और डेटा हैं ये सब क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में कौन से प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में जो है जो प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो लेजर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेजर के थ्रू जो है क्या किया जाता है, उसमें डेटा उसमें जो आयरन ऑक्साइड का जो बना हुआ लेयर होता है, ठीक है, उसमें जो है डेटा जो है लेजर के थ्रू डाला जाता है। ठीक है, तो ये सीडी की टेक्नोलॉजी, सीडी डीवीडी की टेक्नोलॉजी सेम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बढ़ती क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडियम का सही क्रम क्या है? अच्छा, अब देखिए बढ़ती क्षमता वही मैंने बता दिया है ना, कि आपको अगर पता होगा कि सीडी की क्षमता कितनी होती है ना, जो मैंने बताया 700 MB है ना, वहीं डीवीडी का मैंने बताया था कि 4.7 GB, ब्लू रे का मैंने बताया था कि 25 से 50 GB, और वहीं HVD जो मैंने बताया था सबसे ज्यादा, तो वो बताया था मैं 3 से 6 या 9 टेराबाइट TB। तो दोस्तों डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। और ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सा कितना कितना स्टोरेज रखता है, क्योंकि अब यही से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? तो एक बार जिसमें लिखा जाता है वो है डिजिटल पेपर, तो नहीं है, उसमें बार बार लिख सकते हैं। मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क है, उसमें भी लिख सकते हैं। वॉर्म डिस्क में भी लिखा जा सकता है। सिर्फ CD रोम डिस्क होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है, तो वो रोम CD रोम डिस्क है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? इसमें से कौन सा मेमोरी है? ठीक है, DSL है, लैन है कि CPU है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रैम। ठीक है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम से ही फुल फॉर्म आपको अगर पता होगा तो रैम ही ऐसा है जो क्या करता है, जो कंप्यूटर का मेमोरी को दर्शाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्मृतियों में से किस स्मृति को, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो आप लोग कंप्यूटर में बार बार रिफ्रेश बटन दबाते हैं, है ना, पता है क्यों दबाते हैं, किसको रिफ्रेश करने के लिए दबाते हैं? तो एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, रोम रीड ओनली मेमोरी, या सभी? तो इसमें से दोस्तों मैं बता देता हूं, आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ स्टैटिक रैम जो होता है, एस रैम जो होता है, स्टैटिक मतलब स्थायी रैम जो होता है, उसी को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, तभी जो है कंप्यूटर की गति जो है फास्ट होती है। इसलिए हम लोग बार बार रिफ्रेश का बटन दबाते रहते हैं। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया CD राइट करना, हम लोग बोलते थे ना अक्सर CD राइट करना। तो CD के मामले में जो राइटिंग है, राइट करना है, उसको बर्निंग बोलते थे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो स्टोरेज मीडियम है, स्टोरेज मीडियम में जो डेटा डालने की जो प्रक्रिया है उसको राइटिंग बोलते हैं। तो राइटिंग इज प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग या डेटा। ठीक है, डेटा ऐड करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? राइटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल या इसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। ठीक है, दो टाइप के मेमोरी होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, तो जो रैम होता है दोस्तों मैं बता देता हूं, स्थायी मेमोरी रैम रैम जो होता है वो होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी कहने का मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूं कि रैम तब तक
अब मेमोरी देखिए, रैम क्या होता है आपको पहले रैम समझ लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि जब आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। तो रैम में जो स्टोर रहेगा, ठीक है, तो रैम जब तक, रैम पे डेटा जब तक बना रहेगा जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी चालू है, मतलब कंप्यूटर आपका चालू है। जैसे आप कंप्यूटर बंद करेंगे तो रैम जो है, रैम से मेमोरी क्या होती है, मिट जाती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है अस्थायी मेमोरी, मतलब इसको पावर सप्लाई तक ही इसमें मेमोरी रहेगी। लेकिन जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो रोम को बोलते हैं स्थायी मेमोरी, ठीक है, या स्थायी मेमोरी, और इसी को बोलते हैं वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, स्थायी या नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। और ये होता है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब अस्थायी, ठीक है। तो अस्थायी मेमोरी जो रैम होता है दोस्तों, तो वो आपका क्या है, रैम और रोम में डिफरेंस यही है। तो अगर इसमें पूछा है वॉलेटाइल कौन सा है, तो वॉलेटाइल इसमें सिर्फ ये सभी रोम है, ये पी रोम, आर रोम, ईपी रोम, ठीक है, ये टाइप ऑफ रोम है, ठीक है। वो अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में जाइए, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल में जाइए जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्लास है मेमोरी का, उसमें आप देख सकते हैं इनके पूरे, इनके टाइप्स के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है। तो अस्थायी स्मृति इसमें अगर देखा जाए तो प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी या नन ऑफ दिस, तो कौन सा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अस्थायी इसमें अगर जो है, ठीक है, पेन ड्राइव तो और डीवीडी जो है ये सब तो रोम के टाइप है, ठीक है, मतलब इसमें ये अस्थायी मेमोरी, सॉरी स्थायी मेमोरी है, ठीक है। लेकिन प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, प्रिंटर जो है जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वॉलेटाइल, क्योंकि रैम रोम तो पढ़े थे लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़े थे। तो हम बता देते हैं कि प्रिंटर में जो है, प्रिंटर एक मेमोरी का यूज करता है जिसको बफर मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी। तो क्या होता है, जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो प्रिंटर जो कुछ समय के लिए उस डेटा को स्टोर करता है। तो कहाँ स्टोर करता है भैया, इस बफर मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। तो जब वो बफर मेमोरी में स्टोर करता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है, प्रिंट होता है, और प्रिंट होने के बाद ये वापस क्या हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है। तो इसलिए ये जो मेमोरी होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंटर के मेमोरी को बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, अस्थायी मेमोरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर, जो मैग्नेटिक डिस्क जिसको बोलते हैं, डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थ अगर इसमें देखा जाए तो एक ही दिख रहा है मेरे को, आयरन ऑक्साइड, है ना। तो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो मैग्नेटिक डिस्क जिसको बोलते हैं हम लोग, पहले आता था, है ना। तो वो मैग्नेटिक डिस्क में आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 TB किसके बराबर है, 1 टेराबाइट। आप जानते हैं सीक्वेंस है, ठीक है, सबसे पहले बीट होता है, ठीक है। तो बीट मतलब आपको पता है 0 और 1 को बीट बोलते हैं। फिर उसके बाद जब 8 बीट होता है तो 8 बीट इकट्ठा होकर 1 बाइट हो जाते हैं। 0 बीट मतलब 0 1, और 8 बीट में होता है आपका क्या, 1 बाइट। अब वैसे ही आपका जब 1024 बाइट होता है तो वो बदलता है 1 किलोबाइट में, जिसको बोलते हैं केबी, किलोबाइट मतलब केबी। अब ऐसे ही 1024 जब किलोबाइट मिल जाते हैं तो वो बन जाता है 1 मेगाबाइट में, एमबी में बदल जाता है। अब ऐसे ही 1024 जब मेगाबाइट मिलते हैं तो 1024 में मेगाबाइट मिलके 1 जीबी होते हैं, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। अब जब 1024 जो है गीगाबाइट जीबी मिलेंगे तो वो बन जाता है 1 टेराबाइट, जिसको बोलते हैं टीबी। तो हमारा यहाँ पे टीबी पूछा गया है ना। और इससे आगे भी होता है, 1024 जब टीबी मिलते हैं तो वो पेटाबाइट बन जाता है ना, पेटा, जेटा, येटा, योटा, ऐसे बहुत सारे आगे होते हैं, है ना। तो ये 1024 का आंकड़ा होता है दोस्तों। और इसको जनरल फॉर्म में जो है हम लोग 1024 को क्या मानते हैं, 1000, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो 1 TB, तो 1 TB में होता है 10⁻³ GB, मतलब 1000 GB होता है। और 1000 का मतलब होता है 10⁻³ 10 का घात 3 करूंगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे नहीं, तुरंत इसको टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों आगे देखिए, 10 का घात 6 MB, 10 का घात 6 MB का मतलब भी उतना ही होता है 1 टेराबाइट। और 10 के घात 9 KB अगर मैं देखूं, यहां से आप कैलकुलेट कर लो, है ना। तो अगर यहां से आप देखोगे तो अगर मैं इसको टीबी को 1 TB को कन्वर्ट करूंगा किस में, MB में,
तो MB में हो जाएगा 10 का घात 3 में 1 GB, और उसका घात फिर से 3 करूंगा तो कितना हो जाए, सॉरी उसका घात क्या करूंगा एक बार और 3 करूंगा, ठीक है। तो 10 का घात एक बार और 3 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जो है 10 का घात 6 MB में 1 TB होगा, 10 का घात 9 KB में जो है 1 TB हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका टेराबाइट का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले, ये पुराना क्वेश्चन है, आ चुका है, बार बार इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट जो मेमोरी होती है, बायोस जिसको बोलते हैं, जो सभी डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं, प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको चेक करता है। तो बायोस सबसे पहले एक्टिवेट होता है जैसे स्विच ऑन होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनवीरैम, एनवीरैम का एक प्रकार है। देखिए मैंने बताया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि रैम में मैंने बताया है कि जो है वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल मेमोरी है, इसका मतलब ये है कि ये एक अस्थायी मेमोरी है। क्या है? अस्थायी मेमोरी है। लेकिन एनवी का फुल फॉर्म जो होता है, एनवी का मतलब होता है एनवी, एनवी का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल दो दोस्तों, देखिए स्थायी वोलेटाइल मेमोरी मैंने बता दिया आपको कि वोलेटाइल रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। मतलब वोलेटाइल कहने का मतलब जैसे ही आप, जब तक पावर सप्लाई चालू रहेगा कंप्यूटर में, तब तक डेटा जो है रैम में स्टोर रहेगा। जैसे ही अपन बंद करेंगे क्या होगा, वो रैम से गायब हो जाएगा। तो अब उसको स्टोर रखने के लिए, रैम में डेटा को स्टोर रखने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, एक नया टाइप का डिवाइस लाया गया, ठीक है। उसको बोलते हैं एनवी रैम, ठीक है। तो एनवी रैम मतलब नॉन वोलेटाइल रैम। तो ये ऐसा रैम है जिसमें जो है डेटा लंबे समय तक क्या रहता है, मतलब बंद स्विच ऑफ करने के बाद भी जो बंद रहता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है एफ रैम, ठीक है। तो एफ रैम होता है जो एक प्रकार का एनवी रैम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एफ रैम होता है जो नॉन वोलेटाइल रैम होता है, ठीक है। इन सब में डी और एस रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम तो नॉर्मल रैम का टाइप है, ठीक है। डायनेमिक और स्टैटिक जो है, डी रैम और आर रैम जो है, ये नॉर्मल रैम के टाइप है, ठीक है। रैम के दो टाइप होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अब जो बच गया वो एफ रैम है, तो वो जो है एनवी रैम का टाइप होता है, मतलब नॉन वोलेटाइल रैम का टाइप होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन बताना है। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ऑब्वियस सी बात है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, अभी जस्ट बताया था मैं। हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। हार्ड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी है। हार्ड डिस्क में कोई डिस्क होते हैं जो डिस्क पैक के रूप में एक साथ स्टैक्ड, हाँ तो ये सही है कि हार्ड डिस्क में बहुत सारे डिस्क होते हैं जो एक साथ स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। अब इसी का जो है या तो रैंडम एक्सेस होगा या तो सीक्वेंशियल एक्सेस होगा। देखिए दोनों अपोजिट डिफरेंस चीजें हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब कि 50 में से जिसको मुझे चाहिए वो मैं वहां तुरंत पहुंच जाऊं, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब 1 2 3 4 करके 49 के बाद 50 में पहुंचूंगा। तो आप सोचिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य हो सकता है। तो भैया हार्ड डिस्क जो है एक रैंडम एक्सेस है, क्योंकि डायरेक्ट मुझे जहां जाना है वहां मैं पहुंच सकता हूं, ना कि एक सीक्वेंशियल एक्सेस। तो बी जो है हमारा इनमें से असत्य कथन है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, रजिस्टर के आकार को सामान्यतः खाली स्थान की संख्या में व्यक्त किया जाता है जिन्हें यह स्टोर कर सकता है। तो बिट्स, कैरेक्टर, डेसिमल डिजिट या ऑक्टल डिजिट। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोग एक चीज, अब ये बिट रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी है और सबसे फास्ट मेमोरी होता है ना। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, जब आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो आपको बताया जाता है कि 16 बिट का कंप्यूटर है ना, बोलते हैं ना 16 बिट का है, या 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है बोलते हैं, ठीक है। 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। तो भैया ये क्या है पता है आपको, यही है रजिस्टर, ठीक है। यही क्या है, रजिस्टर का साइज, ठीक है। तो रजिस्टर के साइज को सामान्यतः जो हम लोग किसमें बताते हैं, वो बताते हैं बिट्स में, ठीक है दोस्तों। तो रजिस्टर जो होता है उसकी संख्या को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं, बिट्स में व्यक्त करते हैं, ओके। बिट्स का मतलब आपको पता है, बाइनरी इनपुट डिजिट, ठीक है। बिट्स का फुल फॉर्म भी बता दिया, बाइनरी इनपुट डिजिट, बाइनरी इनपुट टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये होता है, दिए गए विकल्प में से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, जो भी हमको बताना है ऑप्शन कोड के हिसाब से। तो कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होता है। तो
मेन मेमोरी मतलब रैम, रोम, है ना, कैश, रजिस्टर, ये मेन मेमोरी के पार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे तेज रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद क्या होता है, कैश मेमोरी। तो ये कथन तो सत्य लग रहा है मुझे कि मेन मेमोरी से जो रैम है, रोम है, उनसे क्या होता है, तेज होता है ना। मेन मेमोरी में रैम और रोम आता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में वो कैश और रजिस्टर भी आ जाते हैं। अब मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से तेज होती है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेन मेमोरी जो हार्ड डिस्क से तेज होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों जो है कथन क्या होंगे, सत्य होंगे, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया दोस्तों। अच्छा, ये रहा दोस्तों आपका कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित जो है प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। 29 प्रश्न आपके लिए लेके आए थे, है ना। तो आगे और अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें कंप्यूटर एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक, आखिरी वीडियो तक। थैंक यू।